वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश की पोएम नंबर 4 है अ रोड साइड स्टैंड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द सिटी folk who drove through the countryside hardly paid any heed to the roadside stand। हीड का मतलब होता है अटेंशन, ध्यान देना। जो भी शहर से लोग निकलते थे अपनी कार वगैरह में, कंट्री साइड मतलब उस गांव के इलाके से जहां पे वो एक सब्जी और फ्रूट्स का जो ठेला लगा हुआ था, बेचारे ने ये सोच के लगाया था रोड साइड पे कि लोग यहाँ से गुजरेंगे, थोड़ा मुझसे फ्रूट्स वगैरह खरीदेंगे तो मेरा भी परिवार चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन लोग उस पर ध्यान ही नहीं रहते थे। इफ एट ऑल दे डिड इट वॉज टू कंप्लेन। अगर कोई उस पर थोड़ा बहुत ध्यान देता भी था तो उससे चीजें खरीदने के बजाय कंप्लेन करते थे कि तूने यार अच्छी खासी जो सीनरी है, नेचुरल ब्यूटी है, वो कवर कर दी अपने शेड से, गंदी सी दुकान से। विच लाइन ब्रिंग दिस आउट। किस लाइन से ये पता चलता है व्हाट वाज देयर कंप्लेंट, और उनकी कंप्लेंट क्या थी। तो हमें पोएम में जो लाइन दी गई है जिससे ये पता चलता है ये लोग ना खुश थे जो वहां से गुजरते हैं, वो पोएम की एज इट इज लाइन डिट्टो लिख देनी है और उनकी कंप्लेन बतानी है कि उनकी कंप्लेन ये थी कि भैया तुम्हारे यहाँ पे दुकान लगाने से पीछे की जो नेचुरल ब्यूटी है वो ब्लॉक हो रही है। आंसर लिखेंगे, पहले तो वो वाली लाइन पूछ रहा है विच लाइन ब्रिंग दिस आउट, तो ये वाली लाइन एज इट इज लिखनी है आपको इन्वर्टेड कॉमा में। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। कि ये जो लैंडस्केप है, ये जो इतनी सुंदर जो माउंटेन्स और जो ट्रीज दिखाई देते, वो तुमने इससे कवर कर दिया है आर्टलेस पेंट। तुमने अपनी गंदी सी दुकान पे जो पेंट कर रखा है। अब उनकी कंप्लेन क्या थी। अकॉर्डिंग टू सिटी पीपल दिस रोड साइड स्टैंड इज नॉट एट ऑल गुड। लोगों की कंप्लेंट ये थी कि ये जो रोड साइड पे जो स्टैंड लगा हुआ है जिसपे वो फल वगैरह बेचता है एक गरीब आदमी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एज इट ब्लॉक्स नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि ये जो नेचुरल ब्यूटी है किसकी, ट्रीज की और माउंटेन की, उसको ब्लॉक करता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट। ये वो गरीब आदमी जिसने रोड साइड वो स्टैंड लगाया था और वो कुछ फल सब्जियां बेच रहा था, उसकी रिक्वेस्ट क्या थी। उसकी बस यही रिक्वेस्ट थी कि आते जाते अगर लोग मुझसे थोड़ा सामान खरीद लें, कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद लें, तो मैं भी दो पैसे कमा लूं और मेरा भी घर चल जाए। तो आंसर में बस आपको ये लिखना है द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। पूरा का पूरा इतना लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वॉज टू के बाद ये नहीं लिखना कॉल, यहां से लिखना है टू रिक्वेस्ट देम टू बाय सम फ्रूट्स फ्रॉम हिम सो दैट ही कुड अर्न सम मनी। उसकी बस यही रिक्वेस्ट थी उन लोगों से कि वो उससे कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद लें जिससे वो थोड़ा बहुत कुछ पैसा कमा पाए टू रन हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को वो रन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, या जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो दिखाते तो ये है कि हम गरीब लोगों की, गांव वाले लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन सचमुच में कोई हेल्प नहीं करते। पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट द पोएट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड। पोएम में कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, कौन सी लाइन यूज हुई है जो इनके डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। सबसे पहले इमेज से हम समझेंगे। चिल्ड्रन, जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो कार्यकर्ता लोग, बड़ी बड़ी मंत्री लोग, पार्टी के कार्यकर्ता दरवाजे पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे हम आपके लिए नालियां बनवा देंगे, ये करवा देंगे, लोगों को रोजगार दिलवा देंगे। एक बार जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, कौन गरीब आदमी किसके दरवाजे पे गए थे, कौन सी नाली बनवानी है, कहाँ नल लगवाना है, वो सब भूल जाते हैं। तो आंसर में लिखना है द पोएट सेज दैट द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विसेज एजेंसीज मेकिंग बिग प्रॉमिस। पोएट ये कह रहा है, कटाक्ष कर रहा है पोएट, कि जो सरकार है और जो दूसरी सोशल सर्विसेज हैं वो बड़े बड़े वादे तो करती हैं। काय के वादे करती हैं? टू हेल्प रूरल पीपल, कि वो गांव के लोगों की हेल्प करेंगी। बट एज सून एज दे कम इन पावर बाय विनिंग इलेक्शन, लेकिन जैसे ही वो पावर में आते हैं इलेक्शन जीत के, विनिंग में डबल एन आएगा, दे फॉरगेट ऑल देयर प्रोमिसेस, वो अपने सारे वादे भूल जाते हैं। एंड डू नॉट डू एनी वेलफेयर ऑफ पुअर मैन। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, और गरीब आदमी के लिए भलाई के लिए कोई काम
नहीं करते। What is the childish longing that the poet refers to? Why is it vain? Childish मतलब जैसे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बेफालतू में जिद करते रहते हैं, ऐसी जिद कभी कभी करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती, और वो बर्बाद, पोएट यो को कह रहा है कि वो जो इच्छा है उसकी वो बर्बाद क्यों है। तो पहले इमेज से समझो, वो जो फ्रूट सेलर है जिसने अपनी एक छोटा सा स्टैंड लगाया हुआ है ये सोच के कि लोग आएंगे और मुझसे कुछ फ्रूट खरीदेंगे, तो उसको वो बता रहा है चाइल्डिश, कि जैसे बच्चे जिद करते हैं वैसे ही, क्योंकि वो बेचारा भोला भाला है, वो इन शहर के लोगों का जो नेचर है वो नहीं समझ पा रहा, वो बड़े सख्त हैं, ठीक है, और क्रूअल हैं। तो वो कह रहा है कि अगर वो जो फल बेचने वाला, अगर वो इनसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो इसकी आएंगे, इसकी दुकान पे रुकेंगे और ये फ्रूट्स वगैरह खरीदेंगे, तो वो गलत सोच रहा है, सब बर्बाद है। रोड साइड फ्रूट सेलर चाइल्डिश लॉन्गिंग इज, उसकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, बच्चे जैसी इच्छा, इज दैट ही कीप्स ऑन वेटिंग फॉर द कस्टमर्स, वो बेचारा ग्राहकों का इंतजार करता रहता है कि लोग आएंगे रुकेंगे। इट इज इन वेन, ये सब बर्बाद है उसका जितना भी वो इंतजार कर रहा है, बिकॉज नो वन स्टॉप्स देयर, क्योंकि कोई भी वहां नहीं रुकता टू परचेज फ्रूट्स फ्रॉम हिम, उससे कोई भी फ्रूट खरीदने के लिए वहां पे नहीं रुकता, सब वहां से निकल जाते हैं, और जो लोग रुकते भी हैं वो फ्रूट नहीं खरीदते, केवल उससे शिकायत करते हैं। Which lines tell us about the insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural poor? यहाँ पे ये पता चलता है कि जो पोएट है उसको बड़ी सिंपैथी है गांव के लोगों से, गरीब आदमियों से। तो कौन सी लाइन से ये पता चलता है? द पोएट इज वेरी काइंड एंड ही फील्स सैड ऑन सीइंग द कंडीशन ऑफ द रूरल पीपल। जो पोएट है वो बहुत दयालु है और उसको बहुत बुरा लगता है जब वो गांव के लोगों की बुरी कंडीशन देखता है। ही राइट्स, क्या लिखता है? Sometimes I feel myself I can hardly bear dash 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 vain। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी इस दुख को सहन नहीं कर पाता। वेन का मतलब सब कुछ बर्बाद है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर मुझे देंगे, ठीक है। Who promise to help rural people but don't help? जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो कौन वादा करती है? पोएट वादा करता है कि हेल्प करेंगे, लोग वादा करते हैं, या गवर्नमेंट? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।